हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय करें हमारे साथ। आज हम बात करने वाले हैं एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, जी हाँ, सिलो थ्योरम के बारे में। और सिलो थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आप जानते हैं सिलो की 3 थ्योरम्स हैं। हम आज बात करेंगे सिलो फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ के बारे में, कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। उससे पहले एक जो कंसेप्ट है सिलो थ्योरम के अंदर यूज होने वाला है, सिलो पी ग्रुप क्या होता है, सिलो पी सब ग्रुप क्या होता है, उससे पहले बात करेंगे पी सब ग्रुप क्या होता है। देन we will discuss about the Silo P subgroup and then we will prove the Silo first theorem, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आई हुई थ्योरम है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं, आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पी ग्रुप क्या होता है, पी ग्रुप के बाद बात करेंगे सिलो पी सब ग्रुप क्या होता है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रूफ ऑफ सिलो फर्स्ट थ्योरम। आइए बात करते हैं। एक जो वर्ड हमारे पास, हमने बात की हमारे पास सिलो पी ग्रुप क्या होता है, उससे पहले उसमें एक वर्ड हमने अटैच किया, पी ग्रुप क्या होता है। जैसा कि आप सभी ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं, पी ग्रुप क्या होता है, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर यदि प्राइम नंबर की कुछ पावर होती है तो उस ग्रुप को पी ग्रुप बोला जाता है। तो यदि बात करें हमारे पास, हम बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पास पी ग्रुप के बारे में। पी ग्रुप क्या होता है, जी हाँ, हम बात करेंगे पी ग्रुप क्या होता है। आप पढ़ चुके पी ग्रुप के बारे में। क्या होता है हमारे पास, यदि कोई भी ग्रुप का ऑर्डर किसी भी प्राइम नंबर की कुछ पावर होता है, देन दैट ग्रुप इज कॉल्ड पी ग्रुप। यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर पी की पावर एन होता है, वेयर पी हमारे पास क्या कोई प्राइम नंबर है, वेयर पी कोई भी प्राइम नंबर हमारे पास होता है, तो हम क्या बोलेंगे हमारे पास इस ग्रुप को, जिसका भी ग्रुप का ऑर्डर पी की पावर समथिंग था, उस ग्रुप को बोल देंगे हमारे पास दैट इज पी ग्रुप हम बोलते हैं। तो यदि बात करें हमारे पास नेक्स्ट वर्ड जो पी ग्रुप के बाद आता है हमारे पास, सिलो पी सब ग्रुप क्या होता है हमारे पास, हम बात करेंगे सिलो पी सब ग्रुप क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा जो सिलो पी सब ग्रुप का जो कंसेप्ट है, उससे पहले हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बारे में बात करते हैं हमारे पास, जो सिलो थ्योरम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं सिलो की 3 थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग वीडियोस के अंदर, सिलो फर्स्ट थ्योरम, सिलो सेकंड थ्योरम एंड सिलो थर्ड थ्योरम। एंड यदि बात करें तीनों थ्योरम को ओवरव्यू करें कि हमारे पास कंसेप्ट क्या है, उसमें तीनों में हमारे पास यूज होने वाला एक वर्ड है सिलो पी सब ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहला जो वर्ड है जो तीनों थ्योरम का बेसिक है, दैट इज सिलो पी सब ग्रुप क्या होता है। तो सिलो पी सब ग्रुप के बारे में यदि बात करें हमारे पास, तो क्या होता है हमारे पास, लेट पी कोई प्राइम नंबर है, लेट पी बी एनी प्राइम नंबर। यदि पी कोई प्राइम नंबर हमारे पास हो, और यदि कोई पी प्राइम नंबर है और पी की पावर कोई एम डिवाइड करती किसी भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, यदि किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को पी की पावर एम डिवाइड करती है हमारे पास, एंड कंडीशन क्या हमारे पास, जो पी की इससे एक बड़ी पावर, पी की पावर एम प्लस 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। किसी ग्रुप के ऑर्डर को पी की कुछ पावर डिवाइड करती है जहां पर एम कोई पॉजिटिव इंटीजर है। हमने कहा कि पी की पावर एम ऑर्डर ग्रुप को डिवाइड करती है, बट पी की पावर एम प्लस 1 उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती है। तो हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, देन ए सब ग्रुप एच, देन ए सब ग्रुप एच, एक सब ग्रुप होगा हमारे पास एच, किसका, ग्रुप जी का हमारे पास, जिसे सिलो पी सब ग्रुप बोलेंगे, सच दैट ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी पी रेज टू पावर एन। हमने कहा हमारे पास कोई भी ग्रुप था हमारे पास जिसका हमारे पास पी कोई प्राइम नंबर था, पी की पावर एम डिवाइड करते ऑर्डर ऑफ जी को, सच दैट एंड पी की पावर एम प्लस 1 डिवाइड नहीं करती है ऑर्डर ग्रुप को, देन ए सब ग्रुप एच ऑफ जी एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर पी की पावर होता है। और इस एच को ही बोलते हैं सिलो पी सब ग्रुप। इस एच को क्या बोलते हैं हमारे पास, इट इज कॉल्ड, हमारे पास क्या बोल देंगे, सिलो पी सब ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हमारे पास, सिलो पी सब ग्रुप, या हमारे पास शॉर्ट में इसको बोलते हैं पी एस एस जी, पी एस एस जी। इसका मतलब कहता है पी सिलो सब ग्रुप हमारे पास बोलते हैं एच को, ठीक है जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो सबसे पहले हमने बात की, सिलो पी सब ग्रुप क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं पी सब ग्रुप क्या होता है, किसी ग्रुप का ऑर्डर यदि कुछ प्राइम नंबर की पावर होती है उसे बोलते हैं पी ग्रुप। फिर हमने बात की सिलो पी ग्रुप के बारे में, यदि कोई पी प्राइम नंबर हमारे पास होता है और पी की कुछ पावर, यदि लें प्राइम नंबर कुछ पावर ने किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है, सच दैट उसकी एक पावर और बढ़ा दें, वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे, तो हमारे पास एक सब ग्रुप मिलेगा हमारे पास उस ग्रुप का, जिसे सिलो पी सब ग्रुप बोलते हैं या पीएसएसजी बोलते हैं। एक ही बात है, शॉर्ट में सिलो पी सब ग्रुप को पीएसएसजी बोला जाता है, शॉर्ट नेम में
पी सिलो सब ग्रुप हमारे पास इसी को कहते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पी की पावर एन होगा। इसी पे बेस्ड हमारे पास तीनों थ्योरम रहेंगी हमारे पास, जो सिलो पी की हमारे पास सिलो फर्स्ट थ्योरम है, सिलो सेकंड थ्योरम है, सिलो थर्ड थ्योरम है, वो टोटली बेस्ड हमारे पास सिलो पी सब ग्रुप पर बेस्ड रहेंगी। इससे पहले आइए बात करते हैं हमारे पास एक एग्जांपल के बारे में, ताकि आपको समझ में आए कि सिलो पी सब ग्रुप हम किसे कहना चाह रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई ग्रुप का ऑर्डर है, हम मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास, लेट ऑर्डर ऑफ जी क्या हमारे पास डेट इज 20। यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर पी की पावर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको ऑर्डर ऑफ जी का 20 है, इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख देंगे हमारे पास। यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर 20 हमारे पास होता है, तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कैसे हम बोलेंगे कितने ऑर्डर का हमारे पास सिलो पी सब ग्रुप होगा। एक बात और, यहाँ हमने कहा कि हमारे पास यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर यदि हमारे पास इस तरह का होता है, तो उसको बोलेंगे सिलो पी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन। कितना बोलेंगे, पी की पावर एन ऑर्डर का बोलेंगे पीएसएसजी। तो यदि हमारे पास यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर 20 होता है, तो हमारे पास क्या है, 2 की पावर हमारे पास 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको। अब यदि बात 2 की पावर 2 डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, 20 को डिवाइड करती है, बट जो 2 की पावर 3 कर दे हमारे पास, एक पावर बढ़ा दें, वो डिवाइड नहीं करती 20 को। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है, 8 20 को डिवाइड नहीं करती। तो इन द गिवन केस वी विल से हम क्या कहेंगे, हमारे पास एक सिलो 2 सब ग्रुप मिलेगा हमारे पास, सिलो 2 सब ग्रुप मिलेगा हमारे पास, या 2 एसएसजी मिलेगा हमारे पास। सिलो 2 सब ग्रुप मिलेगा हमारे पास, किस ऑर्डर का मिलेगा, सिलो 2 सब ग्रुप मिलेगा हमारे पास ऑफ ऑर्डर कितने का, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। क्योंकि जो सिलो मिलेगा पी सब ग्रुप, वो किस मिलेगा, 2 सिलो सब ग्रुप मिलेगा हमारे पास ऑर्डर 2 की पावर 2 का। तो हम इस तरह से कह सकते हैं। इसी तरह एग्जांपल और करें हमारे पास, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं जो सिलो की तीनों थ्योरम है वो क्या मैसेज देती हैं, क्या स्टेटमेंट है, थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में कर लेते हैं हमारे पास। जैसे कि हम बात करें सिलो की 3 थ्योरम हमारे पास, जो तीनों ही थ्योरम हमारे पास जैसे कि हमने बात की डिस्कशन हमारे पास सिलो पी सब ग्रुप का तीनों थ्योरम के अंदर, जो पहली थ्योरम हमारे पास वो बात करती है एग्जिस्टेंस ऑफ सिलो पी सब ग्रुप। जो पहली थ्योरम हमारे पास आएगी वो बात करेगी एग्जिस्टेंस ऑफ सिलो पी सब ग्रुप के बारे में। जो हम बात करेंगे सिलो की थ्योरम के बारे में, जो पहली थ्योरम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास बात करेगी कि सिलो पी ग्रुप पी सब ग्रुप कैसे एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस के बारे में बात करेगी। कब, यदि कोई प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है, इफ कोई प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करता है। तो हमारे पास ये हमारे पास रहेगी फर्स्ट थ्योरम। सेकंड थ्योरम हमारे पास बात करेगी हमारे पास 2 सिलो सब ग्रुप, 2 सिलो पी सब ग्रुप क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या होती है हमारे पास, थोड़ा सा ओवरव्यू करें हमारे पास। 2 सिलो सब ग्रुप क्या होते हैं हमारे पास, आर कंजुगेट होते हैं हमारे पास। क्या मतलब होता है कंजुगेट का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और थर्ड थ्योरम बताएगी नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप कितने होंगे। जो थर्ड थ्योरम हमारे पास वो डिस्कस करेगी हमारे पास, वो हमारे पास जो मैसेज होगा डेट विल बी कि नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप कैसे हम काउंट कर सकते हैं। इट विल टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप। क्या होगा हमारे पास, इट विल टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप। ये हमारे पास बताएगी कितने सिलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों थ्योरम। तो वन बाय वन हम करेंगे सभी को। तो आज का जो हम बात करने वाले, डिस्कशन करने वाले, वो सिलो पी की जो हमारे पास पहली थ्योरम हमारे पास सिलो फर्स्ट थ्योरम, उसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। पहले उसकी स्टेटमेंट करते हैं, देन वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम। तो यदि बात करें हमारे पास सिलो पी सब ग्रुप क्या होगा हमारे पास, आइए बात करते हैं हमारे पास। तो पहले बात करेंगे सिलो फर्स्ट थ्योरम, हम बात करेंगे सिलो फर्स्ट थ्योरम के बारे में। इसकी सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास स्टेटमेंट के बारे में, देन वी आर गोइंग टू प्रूव द सिलो फर्स्ट थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड मेरा विश्वास है, मेरा वादा आपसे, मेरा मानना है कि आपको इस वीडियो के बाद सिलो की जो थ्योरम है फर्स्ट थ्योरम है उसके बारे में आप पूरी अच्छे से समझ पाएंगे, एग्जाम में प्रूव भी कर पाएंगे। तो सिलो की जो फर्स्ट थ्योरम कहती है हमारे पास, लेट पी बी यानी प्राइम नंबर, पी कोई प्राइम नंबर हमारे पास, पी कोई प्राइम नंबर हमारे पास होता है। एंड यदि m कोई पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है, एंड यदि m कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लें, m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास यदि होता है, सच डेट क्या होता है हमारे पास, p की पावर m यदि डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ g को, यदि क्या होता है p की पावर m डिवाइड करती है ऑर्डर g को, इफ p रेज टू पावर m डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ g को, तो थ्योरम हमारे पास सिलो फर्स्ट थ्योरम कैसा था हमारे पास, कहती है देन क्या होगा हमारे पास, देन देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप, देन देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप, एक सब ग्रुप मिलेगा हमारे पास H किसका, G का, ऑफ G सच डेट
क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एच भी क्या होगा, पी की पावर एन होगा। और इस एच को इसी लो पी सब ग्रुप हम बोलते हैं, जैसा कि हम डेफिनेशन में बात कर चुके हैं। तो हमने कहा कि कोई p प्राइम नंबर हमारे पास होता है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर हम लेके चल रहे हैं, यदि कोई p की पावर m प्राइम नंबर कुछ पावर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है, देन एक सब ग्रुप मिलेगा जो क्या होगा हमारे पास, उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, p की पावर n होगा। एंड जो h ही हमारे पास उसी लो p सब ग्रुप ही होगा, जैसा कि हम डेफिनेशन में बात कर चुके हैं। तो आइए इसका प्रूव करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला आपको आज की क्लास में, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले इंडक्शन से रिजल्ट को प्रूव करने वाले हैं, आज हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे इंडक्शन द्वारा। तो प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। आप समझे कि स्टेप बहुत ही आसान है समझने वाला, यदि आपको एग्जाम में लिखनी है तो कि स्टेप आप समझें, डेफिनेटली आप इसको एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे। जो हमारे पास बात करें, हमारे पास प्रूफ के लिए हमारे पास सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है, इस थ्योरम को हम प्रूव करने वाले इंडक्शन द्वारा। दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू प्रूव बाय इज प्रूव्ड बाय इंडक्शन। इंडक्शन द्वारा हम प्रूव करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू यूज द इंडक्शन प्रोसेस इन द गिवन थ्योरम। तो कैसे करेंगे हमारे पास, तो सबसे पहले केस वन लेंगे हमारे पास। केस वन क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले केस वन क्या होगा हमारे पास, जैसा कि हमने बात की, कोई भी ग्रुप जी हमारे पास है, पी की पावर एम ऑर्डर ग्रुप को डिवाइड करती है। तो सबसे पहला केस क्या होगा, मान लेते हैं रिजल्ट होल्ड करता है ऑल दी ग्रुप्स हैविंग लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, हमारे पास जिनका ऑर्डर होता है। एज्यूम, मान लेते हैं हमारे पास, एज्यूम दैट रिजल्ट होल्ड्स, रिजल्ट होल्ड करता है हर एक सब ग्रुप के लिए जिनका ऑर्डर जी से छोटा होता है। एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर all group having order less than order of G, having order लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। यदि कोई भी ग्रुप हमारे पास होता है, उसका ऑर्डर, सब ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर छोटा होता है, उनके लिए हमारे पास ऐसा केस एग्जिस्ट करता है, मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास क्या मानना, हमने कहा कि ऑल दी ग्रुप सब ग्रुप हैविंग लेस देन ऑर्डर ऑफ जी द रिजल्ट होल्ड्स। मान लेते हैं हमारे पास के कोई प्रॉपर सब ग्रुप है, लेट कर लेते हैं, जैसे कि हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ जी से छोटे हर सब ग्रुप रिजल्ट होल्ड करता, मान लिया लेट के कोई प्रॉपर सब ग्रुप है। इफ के इज एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी का मतलब क्या होता है, के जी के इक्वल नहीं होगा। यदि के कोई हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप जी का होता है एंड पी की पावर एम डिवाइड करती है किसको, ऑर्डर ऑफ के को, तो रिजल्ट होल्ड करता, हमने मान लिया। जैसे कि हमने कहा कि पी कोई भी हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप जी का है, यदि पी हमारे पास के क्या ऑर्डर प्रॉपर सब ग्रुप जी का है हमारे पास, और पी की पावर एम यदि ऑर्डर के को डिवाइड करती है, तो क्या रिजल्ट होगा इंडक्शन द्वारा, कि के का कोई हमारे पास एक और प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर पी की पावर एम होगा, ठीक है जी। देन क्या होगा हमारे पास, एज वी नो के क्या प्रॉपर सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ के क्या होगा, हमेशा ही लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ जी से होगा, ऑर्डर ऑफ के क्या होगा, लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि ऑल दी ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप यदि हमारे पास होता है, उनके रिजल्ट क्या है हमारे पास, वी नो दैट, हम कह सकते हैं कि उनका एक सब ग्रुप मिलेगा, जो क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप मिलेगा किसका, के का, नाम दिया एच ऑफ के हैविंग सेम ऑर्डर सच दैट ऑर्डर ऑफ एच जो होगा दैट विल बी पी रेज टू पावर एम होगा, ये हमने लिख दिया, ठीक है जी। तो जैसे कि हम जानते हैं एच किसका प्रॉपर सब ग्रुप था, के का, के सब ग्रुप था जी का, तो हमारे पास क्या रिजल्ट होगा, तो हमने प्रूव ही कर दिया, हमारे पास एच क्या हमारे पास सब ग्रुप जी का हो गया, देयरफॉर एच क्या है, सब ग्रुप जी का ही है, और एच का ऑर्डर क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एच क्या था हमारे पास, डेट वाज इक्वल टू पी की पावर एम। तो हमने प्रूव कर दिया यदि कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप के लेके चले और पी की पावर एम ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड करती है, तो उसका एक सब ग्रुप मिला पी की पावर एम ऑर्डर का, इट मींस ऑल द ग्रुप्स हैविंग लेस देन ऑर्डर ऑफ जी हैज ए प्रॉपर सब ग्रुप, या कहते हैं सिलो पी सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर पी की पावर एम होगा। तो रिजल्ट होल्ड कर दिया हमने फर्स्ट केस के अंदर। केस टू लेंगे हमारे पास, यदि कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता जिसको पी की पावर एम डिवाइड करती है, हमने मान लिया हमारे पास केस टू। केस टू क्या होगा हमारे पास, केस टू बहुत ही आसान होगा हमारे पास, लेट क्या मान लिया हमने कि यदि ऐसा कोई भी ऐसा केस नहीं होगा, लेट पी की पावर एम, लेट पी की पावर एम डज नॉट डिवाइड any proper subgroup of G, does not divide any
प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, किसी प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करता। मान लो पी की पावर हमने पहले किससे माना था, पी की पावर में डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ के को, के क्या था प्रॉपर सब ग्रुप जी का हम लेके चले थे। केस टू लिया कि पी की पावर में डिवाइड नहीं करती किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी को, हमने मान लिया। ठीक है, यदि पी की पावर में ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करती, हमने कहा कि किसी प्रॉपर सब को डिवाइडिंग करती, तो आपने रिजल्ट पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था हमारे पास। क्या था हमारे पास कि क्लास इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं। हमारे पास क्लास इक्वेशन क्या होती है, क्लास इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या होती है हमारे पास, इज गिवन बाय क्या होती है हमारे पास, वी नो दैट क्लास इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन वो एलिमेंट जो जेड जी में बिलोंग नहीं करते हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए। ये आप प्रूव भी कर चुके हैं ग्रेजुएशन में, इट इज नोन एज क्लास इक्वेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है जी, तो क्लास इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी, जेड जी का तो सेंटर ग्रुप होता है जैसा कि आप जानते हैं, प्लस समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट डज नॉट बिलोंग टू जेड जी एंड ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए। अब हमने कहा कि हमारे पास पी की पावर में डज नॉट डिवाइड एनी प्रॉपर सबग्रुप ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता, तो हमारे पास यदि कोई भी एक एलिमेंट ए है हमारे पास जो जेड जी में बिलोंग नहीं करता, हमने कहा कि एक एलिमेंट ए है जो जेड जी में बिलोंग नहीं करता हमारे पास, तो क्या रिजल्ट होगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या होगा, इट मींस एक एलिमेंट जेड जी में नहीं बिलोंग करता, तो क्या होगा, नॉर्मलाइजर ऑफ ए और जी बराबर नहीं होंगे। तो हमारे पास ये आप ग्रेजुएशन रिजल्ट पढ़ चुके हैं कि यदि कोई एलिमेंट सेंटर ऑफ जी में नहीं जाता, तो हमारे पास जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए और ग्रुप क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इट मींस क्या होगा हमारे पास, जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए होगा हमारे पास वो क्या होगा, प्रॉपर सब ग्रुप बनेगा जी का, बी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी क्या होगा हमारे पास, इट विल बी प्रॉपर सब ग्रुप होगा जी का, क्योंकि इसके इक्वल तो नहीं है हमारे पास नॉर्मलाइजर, तो क्या होगा प्रॉपर सब ग्रुप बनेगा जी का। हमने कहा यदि कोई एलिमेंट ए है जेड जी में बिलोंग नहीं करता, तो क्या रिजल्ट था हमारे पास, नॉर्मलाइजर ऑफ ए एंड जी हमारे पास बराबर नहीं होंगे, और नॉर्मलाइजर ऑफ ए और जी बराबर नहीं होते, तो हमारे पास नॉर्मलाइजर क्या बनेगा, हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप बनेगा जी का, हमने लिखा। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमने कहा कि हमारे पास देयरफॉर क्या होगा, जो पी की पावर में डिवाइड करेगी हमारे पास, किसको करेगी हमारे पास, इट विल डिवाइड डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एन ए, क्यों नहीं करेगी, हमने कहा कि किस केस में लेके चले हमारे पास कि पी की पावर किसी प्रॉपर सबग्रुप जी को डिवाइड नहीं करती, तो हमारे पास क्या होगा, एन ए क्या था हमारे पास, नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या था, दैट वाज ए प्रॉपर सबग्रुप ऑफ जी, इट मींस पी की पावर डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एन ए, हमारे पास यहां से हुआ, क्योंकि केस टू लेके चले कि हमारे पास पी की पावर एम किसी भी प्रॉपर सबग्रुप को डिवाइड नहीं करती, तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या था, प्रॉपर सबग्रुप जी का था, तो हमारे पास पी की पावर एम डज नॉट डिवाइड हमारे पास किसको नहीं करेगी, ऑर्डर ऑफ एन ए को नहीं करेगी। अब यदि बात करें, हमने कहा था हमारे पास जैसा कि हम जानते हैं, अभी लिखे हमने बात लेके चले थे, पी की पावर में डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ जी को, ये तो गिवन ही है, पी की पावर में ऑर्डर ऑफ जी को तो डिवाइड करती है। अब यदि पी की पावर में ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है, तो क्या होगा, सिंपल मैथमेटिक्स कह सकते हैं हमारे पास, पी की पावर में डिवाइड करेगी हमारे पास किसको करेगी, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए, मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डर ऑफ एन ए से करेंगे, एक ही बात है। ठीक है जी, तो यदि बात करें हमारे पास वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड द सेम टर्म एट एनीवेयर। अब हम जानते हैं पी की पावर में इसको डिवाइड तो नहीं करती, ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड नहीं करती, क्यों नहीं करती, हमने अभी लिखा कि पी की पावर में डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एन ए, इसको डिवाइड नहीं करती, तो क्या होगा हमारे पास, पी की पावर में इसको पूरे को डिवाइड करती, इसको डिवाइड करती, इसका मतलब क्या रहा होगा, जो पी की पावर है वो डिवाइड किसको करती है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए को करती है। क्यों करती है हमारे पास, क्योंकि पी की पावर हमने कहा कि किसी भी प्रॉपर सबग्रुप को डिवाइड नहीं करती जी के, एन ए क्या था हमारे पास, प्रॉपर सबग्रुप जी का था हमारे पास, तो पी की पावर इसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती, इट मींस इन दोनों टर्म की मल्टीप्लाई को डिवाइड करती है पी की पावर में, तो इन दोनों में से इसको डिवाइड नहीं करती, तो इसको डिवाइड करेगी। अब पी की पावर में इसको डिवाइड करती है, तो सिंपल सी बात हमारे पास क्या होगा, पी भी डिवाइड करेगा, यदि पी की पावर इसको डिवाइड करे तो पी भी डिवाइड करेगा किसको, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए को। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हमारे पास यदि कोई प्राइम नंबर किसी भी टर्म को डिवाइड करता है तो उसके समेशन डिवाइड करेगा, वी कैन ऑल्सो राइट पी ऑल्सो डिवाइड किसको करेगा, समेशन ऑल दी ऑर्डर्स हैविंग डज नॉट बिलोंग टू जेड जी ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए, इसके समेशन को भी डिवाइड करेगा, ये हमने लिख दिया यहां से। ठीक है जी, तो बहुत ही सिंपल स्टेप। ठीक है, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पास हम जानते हैं हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं कि पी की पावर में डिवाइड करती है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है। अब यदि किसी प्राइम नंबर की पावर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है, तो क्या होगा, प्राइम नंबर डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को भी डिवाइड करेगा,
और अभी हमने नीचे लिखा था कि क्या था, प्राइम नंबर डिवाइड करता है एंड प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसको, समेशन ए बिलोंग टू जेड जी ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन ए को भी डिवाइड करता, हमने अभी कहा था हमारे पास नीचे हमने। अब क्लास इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास, इन दोनों को क्या कर दे हमारे पास, तो क्या होगा, प्राइम नंबर डिवाइड करेगा किसको, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेगा, ऑर्डर ऑफ जी माइनस समेशन वो एलिमेंट जेड जी में बिलोंग ना करें हमारे पास एंड ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एन। बट बाई क्लास इक्वेशन हम कह सकते हैं इसके लिए क्या होगी, जेड जी होगी, क्यों होगी, यदि बात करें हमारे पास ये क्या थी हमारे पास क्लास इक्वेशन क्या थी, यदि बात करें हमारे पास ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास क्लास इक्वेशन थी, क्लास इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इट वाज लाइक दिस, ये थी हमारे पास क्लास इक्वेशन, ठीक है जी। यदि इसके कंसेप्ट को यूज करें हमारे पास वी हैव ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन ए डज नॉट बिलोंग टू जेड जी ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन था। यदि इसको इस तरफ ले हमारे पास, यदि इसको हम शिफ्ट कर दें इस तरफ, यदि इस टर्म को राइट साइड ले जाए हमारे पास, व्हाट वी गेट, ऑर्डर ऑफ जी माइनस समेशन ए डज नॉट बिलोंग टू जेड जी ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी आएगा। तो हमने वही पुट कर दी वैल्यू यहाँ पे, जस्ट हमने पुट क्या किया हमारे पास, दोनों को सब्ट्रैक्शन करेगा तो क्या करेगा, प्राइम नंबर डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जेड जी को। अब आपने कोची थ्योरम पढ़ी हमारे पास, कोची थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी आपने, एमएससी में पढ़ी है। कोची थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, कोची थ्योरम कहती है हमारे पास यदि कोई भी प्राइम नंबर किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यदि कोई भी प्राइम नंबर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो क्या होगा हमारे पास, उस ग्रुप के अंदर देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन दैट जी सच दैट उस ऑर्डर एक्स का एलिमेंट का क्या होगा हमारे पास, प्राइम नंबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, कोची थ्योरम जो हमारे पास ग्रुप एंडिंग का पार्ट है। यदि कोई भी प्राइम नंबर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इफ एनी प्राइम नंबर, जहां पे पी क्या है, इट इज एनी प्राइम नंबर, हमने कहा कि हमारे पास इट इज लाइक ए प्राइम नंबर, ये क्या पी क्या प्राइम नंबर हमारे पास होता है, किसी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो रिजल्ट होता है यदि कोई प्राइम नंबर किसी ग्रुप के ऑर्डर डिवाइड करता है तो उस ग्रुप के अंदर कैसा एलिमेंट जो मिलेगा जिसका ऑर्डर पी होगा। तो हमने कहा कि यदि पी को प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है उस ग्रुप के अंदर कैसा एलिमेंट होगा जो उसका ऑर्डर पी होगा। तो यही जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यदि प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ जेड जी को क्या करता है, डिवाइड करता है, तो जेड जी के अंदर कैसा एलिमेंट जो मिलेगा जिसका ऑर्डर पी होगा। देन यदि इफ हमने कहा कि कोई प्राइम नंबर डिवाइड करती है जेड जी को, सेंटर ग्रुप को, देन बाई कोची थ्योरम, देन बाई कोची थ्योरम हम क्या कह सकते हैं हमारे पास, वी कैन से हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट मिलेगा एक्स, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन जेड जी, जेड जी हमारे पास ग्रुप है, हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट एक्स मिलेगा जेड जी के अंदर जिसका ऑर्डर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो हमने कहा कि हमारे पास जो एक्स एलिमेंट है जेड जी मिलेगा जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर होगा। यदि कोई भी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर प्राइम नंबर होता है तो उससे सब ग्रुप जनरेट किया जा सकता है। तो हम कहेंगे हमारे पास ऐसा यदि होता है तो हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ एक्स पी के इक्वल है, देन हमने मान लिया कि एच एक सब ग्रुप जनरेट कर लिया हमने, जनरेटेड बाई एलिमेंट एक्स। क्यों किया, ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर क्या होता है, बिलीन होता है हमारे पास। तो हमने वही कहा हमारे पास कि एक्स क्या था, एक हमारे पास एलिमेंट जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर था, देन वी कैन जनरेट अ सब ग्रुप एच जनरेटेड बाय एक्स। तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास इज अ सब ग्रुप, ये क्या होगा, इज ए सब ग्रुप होगा हमारे पास ऑर्डर पी का, ऑफ ऑर्डर पी। ये तो आप जानते ही हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ जनरेटर ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या होता है, बराबर होता है। तो एक्स का ऑर्डर क्या था, प्राइम नंबर पी था, तो एच क्या जनरेटेड बाय एक्स है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, पी होगा। तो ऑर्डर ऑफ एच क्या होगा हमारे पास, डेट विल आल्सो इक्वल टू पी होगा। ये आप पढ़ चुके हैं, बेसिक में हम बात कर चुके हैं। तो हम यदि बात करें हमारे पास एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, क्यों होगा, आप जानते हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। हमारे पास क्या रिजल्ट था कि जेड जी क्या होता है हमारे पास, हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप बनता है जी का, सेंटर को हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप बनता है जी का, आप जानते हैं। और एच किसका सब ग्रुप है हमारे पास, जेड जी का, हमने बात की एच का एक सब ग्रुप बना जेड जी का। तो एच क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा जी का, डायरेक्टली हम कह सकते हैं। यदि एच नॉर्मल सब ग्रुप जी का बनता है तो क्या इंप्लाई करेगा हमारे पास, यदि एच सब ग्रुप नॉर्मल बनता है जी का तो जी बाई एच को हम डिफाइन किया जा सकता है, इट इंप्लाइज जी बाई एच इज डिफाइंड या वेल डिफाइंड हम कह सकते हैं, क्योंकि जी बाई एच को एग्जिस्ट करने के लिए एच का नॉर्मल होना बहुत ही जरूरी होता है। तो हमने बात की जी बाई एच एग्जिस्ट करता है, तो जी बाई एच एग्जिस्ट वेल डिफाइंड हो गया हमारे पास, कह सकते हैं इट इज वेल डिफाइंड, हमने बात की, ठीक है जी। अब इसके बाद यदि बात करें हमारे पास ऑर्डर ऑफ जी बाई एच के बारे में बात करें, देयरफॉर आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ जो फैक्टर सब ग्रुप होगा, फैक्टर ग्रुप होगा, दैट विल बी लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा हमारे पास। ऑर्डर ऑफ जी बाय एच क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी छोटा होगा हमारे पास। एंड हम जानते हैं
क्या क्या जानते हैं, पी की पावर एम डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ जी को, हम लेके चले हमारे पास पी की पावर एम तो डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ जी को। अब यदि पी की पावर एम डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ जी को, तो पी की पावर एम डिवाइड किसको करेगी, ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ एच को करेगी। यदि हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया सेम टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। बट हम जानते हैं एच क्या था, प्रॉपर सब ग्रुप था जी का, और हम केस 2 के अंदर क्या चले कि हमारे पास पी की पावर एम किसी भी सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती हमारे पास, मतलब कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती। तो एंड वी नो, हम कह सकते हैं हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास पी की पावर एम डज नॉट डिवाइड, क्या नहीं करते हमारे पास, हमने कहा डज नॉट डिवाइड किसको, ऑर्डर ऑफ एच को, क्योंकि एच क्या था, प्रॉपर सब ग्रुप था जी का। तो इसका मतलब पी की पावर डिवाइड किसको करेगी, इसको करेगी ओनली, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट को डिवाइड कर रही है, इसको डिवाइड नहीं करती तो इसको डिवाइड करेगी, इसको डिवाइड करेगी। इट मींस जो पी की पावर एम है दैट विल डिवाइड, सो पी की पावर एम विल डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी बाई ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड करेगी। यदि इसको डिवाइड करेगी तो क्या होगा हमारे पास, सिंपल हम कह सकते हैं पी की पावर एम डिवाइड करती है तो क्या होगा, पी की पावर एम माइनस 1 भी डिवाइड करेगी पी की पावर एम को। हमने कहा कि इसकी छोटी पावर तो डिवाइड करेगी, यदि पी की पावर एम डिवाइड करती है ऑर्डर जी बाय ऑर्डर ऑफ एच को, तो पी की पावर एम माइनस 1 इसको डिवाइड करती है, इसको डिवाइड करेगी डायरेक्टली करेगी। ठीक है जी। देयरफॉर जो हम बाय इंडक्शन बात करें हमारे पास, बाय इंडक्शन हम क्या कह सकते हैं हमारे पास, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हम मान चुके हैं हमारे पास, जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर छोटा होता है हमारे पास, उनके लिए क्या होता है हमारे पास एक सब ग्रुप मिलेगा। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हम क्या कह सकते हैं हमारे पास, बाय इंडक्शन एजम्पशन हम क्या कह सकते हैं हमारे पास, देयर एग्जिस्ट क्या मिलेगा हमारे पास, जी बाई एच का कोई सब ग्रुप मिलेगा, हमने कहा के बाई एच मिलेगा हमारे पास, देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप, क्या मिलेगा हमारे पास, सब ग्रुप मिलेगा के बाई एच, किसका, जी बाई एच का, सच डेट क्या होगा हमारे पास, इस तरीके से मिलेगा कि ऑर्डर ऑफ के बाई एच, ऑर्डर ऑफ के बाई एच किसके इक्वल होगा, इट विल बी पी की पावर एम माइनस 1 होगा। और यदि बात करें इसको ऑर्डर ऑफ के बाई ऑर्डर ऑफ एच, इट विल बी इक्वल टू पी की पावर एम माइनस 1। और यदि बात करें ऑर्डर ऑफ एच क्या था, बट वी नो ऑर्डर ऑफ एच क्या था, दैट वाज आल्सो इक्वल टू पी था, क्योंकि एच क्या था, सब ग्रुप प्रेजेंटेड बाय एलिमेंट एक्स, और एक्स का ऑर्डर क्या था, पी था, तो एच का ऑर्डर पी होगा। तो ऑर्डर ऑफ के क्या होगा हमारे पास, इट विल बी, पुट कर दी वैल्यू ने पी की पावर माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास व्हाट वी गेट, ऑर्डर ऑफ के विल बी इक्वल टू पी की पावर एम। तो हमारे पास ये तो प्रूव करना था, यदि पी की पावर एम डिवाइड करती है किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को, तो उसका एक सब ग्रुप मिलेगा, चाहे वो प्रॉपर नहीं था हमारे पास, उसका ऑर्डर पी की पावर एम होगा, ये हमने प्रूव करना था, तो रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान थ्योरम हमारे पास है। एक को लेते हैं हमारे पास एग्जांपल, यदि किसी ग्रुप का ऑर्डर मान लेते हैं हमारे पास, जो एग्जांपल के बारे में बात करें हमारे पास दैट इज 242 हमारे पास है, तो इसको क्या लिख सकता है हमारे पास, यदि बात करें हमारे पास किसी ग्रुप का ऑर्डर 2 की पावर 242 इसको लिख सकते हैं हमारे पास, ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा हमारे पास, इट विल बी 11 की पावर 2, 11 इंटू 11 121 टू जा 142। ठीक है जी। तो यदि बात करें 11 की पावर 2 डिवाइड करती है 242 को, ग्रुप के ऑर्डर डिवाइड करती है हमारे पास, बट 11 की पावर जो 3 है वो डज नॉट डिवाइड 242, 11 की पावर 3 तो डिवाइड नहीं करती है हमारे पास किसको, 242 को। तो इन द गिवन केस हम क्या बोलेंगे हमारे पास, क्या कहेंगे हमारे पास, वी विल से दैट क्या होगा हमारे पास, एक सिलो क्या मिलेगा हमारे पास, सिलो पी सब ग्रुप मिलेगा, पी क्या हमारे पास प्राइम नंबर 11, तो क्या बोलेंगे सिलो 11 सब ग्रुप मिलेगा ऑफ ऑर्डर पी की पावर एम, तो पी की पावर एम क्या हमारे पास 11 की पावर 2 का हमारे पास सिलो 11 सब ग्रुप मिलेगा हमारे पास, या कहेंगे 11 एसएसजी मिलेगा, एक ही बात है, ऑफ ऑर्डर किसका हमारे पास 11 की पावर 2 का, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, हमने बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव किया, जो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं हमने क्या सीखा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो हमने बात की सिलो फर्स्ट थ्योरम के बारे में। सिलो फर्स्ट थ्योरम से पहले हमने बात की हमारे पास कुछ बेसिक रिजल्ट क्या थे हमारे पास, तो हमने पहले बात की पी सब ग्रुप क्या होता है, पी सब ग्रुप क्या होता है हमने बात की, उससे पहले पी ग्रुप क्या होता है, पी ग्रुप क्या होता है या पी सब ग्रुप क्या होता है हमने बात की, तो क्या होता है, तो हमने कहा किसी ग्रुप का ऑर्डर यदि पी की पावर में होता है, कोई प्राइमरी की पावर होता है, उसे बोलते हैं सिलो पी, सिंपल पी ग्रुप बोलते हैं, जो आप बात भी कर चुके हैं ग्रेजुएशन के अंदर। फिर हमने बात की सिलो पी सब ग्रुप क्या होता है, यदि कोई प्राइम नंबर हमारे पास पी होता है एंड यदि इफ
पी की पावर एम डिवाइड करती है किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को, बट उससे हायर पावर, एक पावर हायर यदि बात करें, पी की पावर एम प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, तो एक सिलो हम कहेंगे एक सब ग्रुप मिलेगा एच हमारे पास जिसका ऑर्डर पी की पावर एम होगा। इस एच को सिलो पी सब ग्रुप बोलते हैं या पिलो पी एस एस जी बोलते हैं हमारे पास शॉर्ट में हम बोलते हैं। तो यदि बात करें हमारे पास एग्जाम्पल थोड़ा समझे इसके बारे में, यदि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर, यदि हमने बात की हमारे पास किसी ग्रुप का ऑर्डर मान लेते हैं हमारे पास डेट इज इक्वल टू 20 हमारे पास होता है, तो यदि पी एस एस जी की बात करें हमारे पास तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी का लिखते हैं हमारे पास 20 के फैक्टर 9 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख देंगे, 2 2 जा 4 5 जा 20 होगा। अब यदि बात करें 2 की पावर 2 डिवाइड करती है किसको, 2 की पावर 2 4 डिवाइड करती है 20 को, बट 2 की पावर 3 विल बी 8 और 8 डज नॉट डिवाइड 20, तो हमारे पास सिलो 2 सब ग्रुप मिलेगा या बोलेंगे 2 एसएसजी मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 की पावर 2 होगा, तो ये हमने लिखा। अब हम बात करते हैं तीनों सिलो थ्योरम के बारे में, वन बाय वन हम सभी को प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हमने बात की सिलो की फर्स्ट थ्योरम के बारे में हमारे पास क्या होती है, तो फर्स्ट थ्योरम हमारे पास बात करती है एग्जिस्टेंस ऑफ सिलो पी सब ग्रुप के बारे में। सेकंड थ्योरम कहते हैं हमारे पास 2 सिलो सब ग्रुप, 2 सिलो पी सब ग्रुप क्या होते हैं, कंजुगेट होते हैं। कंजुगेट क्या होता है आने वाली क्लास में बात करने वाले हैं। थर्ड थ्योरम बात करती है हमारे पास नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप कितने होंगे किसी भी ग्रुप के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे थर्ड क्लास में। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलो फर्स्ट थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिलो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, इसका प्रूफ भी हमने आज सीखा कैसे आप कर सकते हैं। हमने कहा कि यदि कोई प्राइम नंबर हमारे पास होता है, पी कोई प्राइम नंबर होता है और पी की पावर एम ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है, यदि की प्राइम नंबर की पावर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है तो हमारे पास एक सब ग्रुप मिलता है जिसे सिलो पी सब ग्रुप बोलते हैं जिसका ऑर्डर पी की पावर एम होता है। इट इज द सिलो फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास है। यदि कोई पी प्राइम नंबर हमारे पास है, एम कोई पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास है और पी की पावर एम ऑर्डर जी को डिवाइड करती है तो एक सब ग्रुप मिलेगा या कहेंगे सिलो पी सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास पी की पावर एम ही होगा। ठीक है, यदि पी की प्राइम डिवाइड तो पी की पावर एम ही हमारे पास क्या होगा एच का ऑर्डर होगा। ठीक है जी, तो हमने ये लिखा। इसके बाद हमने कहा कि दो केस में बात करने वाले हैं। पहला केस यदि हमारे पास जी का कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसको पी की प्राइम डिवाइड करे, दूसरा केस यदि ऐसा नहीं होता है तो कैसे हम प्रूव करेंगे। तो पहला हमने कहा कि रिजल्ट हम प्रूव करने वाले हैं, दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड बाय द इंडक्शन प्रोसेस हम बात करने वाले हैं। केस 1 एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास द रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल द सब ग्रुप्स, ऑल द ग्रुप्स हैविंग लेस देन ऑर्डर ऑफ जी, की रिजल्ट होल्ड करता है जिनका ऑर्डर ग्रुप से और ग्रुप का ऑर्डर छोटा होता है। मतलब क्या होल्ड करता है, जितने ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप से छोटा होता है एंड पी की प्राइम उनके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है तो हमारे पास एक सिलो पी सब ग्रुप मिलेगा उसी ऑर्डर का, तो ये रिजल्ट होल्ड करता है हमने मान लिया। तो हमने क्या कहा के कोई प्रॉपर सब ग्रुप मान लिया, के को प्रॉपर सब ग्रुप मतलब के जी के इक्वल नहीं है, के प्रॉपर सब ग्रुप का मतलब क्या है के जी के बराबर नहीं है। यदि के पी जी के बराबर नहीं है तो ऑर्डर ऑफ के क्या होगा लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा, डायरेक्टली सीधी सी बात है। यदि के कोई प्रॉपर सब ग्रुप हमारे पास जी का है और के और जी बराबर तो नहीं होंगे तो ऑर्डर ऑफ की क्या होगा लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा। और हमने माना है कि जिनका भी ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर छोटा होता है, जिन भी सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर छोटा होता है और पी की पावर डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ के को, तो उसका एक सब ग्रुप मिलेगा। हमने कहा एच मिलेगा, किसका के का सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर पी की पावर एम होगा हमने कहा। तो हमें क्या मिला फाइनली एच क्या मिला हमारे पास, एच क्या था सब ग्रुप था के का और के क्या था बेसिकली सब ग्रुप था जी का। तो हम कहते हैं एच क्या है सब ग्रुप जी का ही है बेसिकली। तो हमें जी का एक हमें क्या मिल गया हमारे पास एक सब सिलो पी सब ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर पी की पावर एम है। तो ये हमें प्रूव करना था। सेकंड केस यदि बात करें हमारे पास बहुत ही, तो हमने कहा कि एच को सब ग्रुप था जी का जिसका ऑर्डर पी की पावर एम होता है, तो रिजल्ट होल्ड्स, रिजल्ट प्रूव्ड फॉर द ग्रुप हैविंग पी की पावर डिवाइड करें प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर को। केस 2 यदि पी की पावर एम डज नॉट डिवाइड एनी प्रॉपर सब ग्रुप जी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ये वाला है। यदि किसी भी प्राइम नंबर की पावर हमारे पास ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती, पी की पावर एम डज नॉट डिवाइड एनी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी को डिवाइड ना करे, हमारे पास किसी प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड ना करे, तो हमारे पास एक रिजल्ट आप पढ़ चुके हैं क्लास इक्वेशन दैट इज इक्वल टू क्या है ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन फॉर दोज एलिमेंट ए बिलोंग डज नॉट बिलोंग टू जेड जी ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन आप पढ़ चुके हैं। दिस इज द क्लास इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ग्रेजुएशन में पढ़ चुके हैं। इट इज क्लास इक्वेशन हमारे पास होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमने बात की यदि ए कोई भी जेड जी में बिलोंग नहीं करता, हम बात करें कहां से, ये कहां से रिजल्ट लिया हमने कहा ए जेड जी में बिलोंग नहीं करता, ये कहां से है हमारे पास यहां से, इसको लेके चल रहे हैं हमारे पास। यदि ए जेड जी में बिलोंग नहीं करता, ए सेंट्रो ग्रुप के अंदर नहीं जाता, तो हम क्या कहेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ
ऑफ ए और जी बराबर नहीं होंगे। इट मीन्स क्या होगा, नॉर्मलाइजर क्या बनेगा, प्रॉपर सब ग्रुप बनेगा जी का। इट मीन्स हमने कहा है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए प्रॉपर सब ग्रुप बन गया जी का, तो पी की पावर एम किसी भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप को डिवाइड नहीं करती। तो यहां से हमारे पास एन ए क्या था, डेट वाज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी था। तो हम लेके चले केस 2 के अंदर कि यदि पी की पावर एम किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी को डिवाइड नहीं करती, तो पी की पावर एम डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ एन ए को नहीं करेगी। यदि पी की पावर एम डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ जी को, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किया ऑर्डर ऑफ एन ए को किया, तो पी की पावर एम इसको डिवाइड तो नहीं करती, हमने कहा भी। तो पी की पावर एम इन दोनों मल्टीप्लाई को डिवाइड करती है, तो किसको डिवाइड करेगी, इसको डिवाइड करेगी, इसको डिवाइड करेगी। देखा पी की पावर एम डिवाइड करती है, इसको डिवाइड करती है। और यदि किसी भी प्राइम नंबर की पावर इसको डिवाइड करते तो प्राइम नंबर तो पक्का डिवाइड करेगा, इसको हमेशा करेगा। यदि प्राइम नंबर इसको डिवाइड करता है, यदि प्राइम नंबर इसको डिवाइड करता है, तो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा इसके समेशन को डिवाइड करेगा फॉर हैविंग एलिमेंट ए डज नॉट बिलोंग टू जेड जी को होगा। अब एक और केस था हमारे पास, पी की प्राइम लेके चले ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है, जो गिवन हमारे पास है थ्योरम के स्टेटमेंट में। तो पी की प्राइम डिवाइड करते ऑर्डर ऑफ जी को, पी डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को भी करेगा, क्योंकि प्राइम नंबर की पावर ही जी के ऑर्डर को डिवाइड करती है, ग्रुप के ऑर्डर को, तो प्राइम नंबर तो हमेशा डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को। तो हमारे पास प्राइम नंबर की जो था हमारे पास इसको भी डिवाइड करता था फॉर ए डज नॉट बिलोंग टू जेड जी को, तो दोनों सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करेगा। अब दोनों सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल था, जेड जी इक्वल था। कहां से, दिस इज बाय क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन में हमने एडजस्टमेंट की, तो व्हाट वी गेट, क्लास इक्वेशन हमारे पास हमने क्या किया, यदि बात करें क्लास इक्वेशन में हमने जस्ट वैल्यू निकाल दी किसकी, ऑर्डर ऑफ जेड जी को। क्या वैल्यू आएगी, इसको इस तो जाए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ऑर्डर ऑफ जी माइनस समेशन ए डज नॉट बिलोंग टू जेड जी ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एन ए विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड जी आएगा। तो हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है जी। और पी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, पी डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जेड जी को। यदि हम बात करें कोची थ्योरम, जो आप पढ़ चुके हैं आपकी ग्रेजुएशन में भी और एमएससी के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहती है हमारे पास कोची थ्योरम, कहती है हमारे पास यदि कोई प्राइम नंबर किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यहाँ पे जेड जी को ऑर्डर को डिवाइड करता है, यदि प्राइम नंबर किसी भी जेड जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो क्या होता है हमारे पास, कोची थ्योरम कहती है एक एलिमेंट मिलेगा उस ग्रुप के अंदर, उस सब ग्रुप के अंदर, उसका ऑर्डर भी प्राइम नंबर होगा। तो ऑर्डर ऑफ एक्स किसके होगा, पी के अंदर। यहाँ प्राइम पावर पी डिवाइड करती थी ऑर्डर ऑफ जेड जी को, हमने कहा कि यहाँ हमने क्या कहा था, पी डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ जेड जी को, पी डिवाइड करती है ऑर्डर ऑफ जेड जी को डिवाइड करती है। तो क्या होगा, पी यदि ऑर्डर ऑफ जेड जी को डिवाइड करती है, तो जेड जी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, पी होगा। तो हमने कहा एक्स एलिमेंट हमने मान लिया जेड जी के अंदर है जिसका ऑर्डर प्राइम नंबर पी हमारे पास होता है। तो इसके बाद हमने बात की, हमने क्या लिया, हमारे पास ऑर्डर ऑफ एक्स का था, प्राइम नंबर था, तो इसकी हेल्प से एक सब ग्रुप जनरेट किया हमने एक्स एलिमेंट की हेल्प से, डेट नाम दिया हमने एच है। एच कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी है। एच का ऑर्डर पी क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑर्डर ऑफ जनरेटर क्या होता है, बराबर होते हैं। एक्स का ऑर्डर क्या था जनरेटर, जो हमारे पास एच का डेट इज पी था, तो ऑर्डर ऑफ एच भी पी के इक्वल होगा। अब एच क्या था, सब ग्रुप था जेड जी का, क्योंकि इसकी हेल्प से हमने जनरेट किया था, इसके एलिमेंट की हेल्प से हमने जनरेट किया था, और जेड जी नॉर्मल होता है जी के अंदर, तो एच भी नॉर्मल होगा जी के अंदर। तो जी बाय एच को वेल डिफाइंड कह सकते हैं, क्योंकि यदि जी बाय एच के बारे में बात करना चाहे फैक्टर ग्रुप के बारे में, तो एच को नॉर्मल होना आप जानते हैं, जी बाय एच एग्जिस्ट कब करता है, जब एच नॉर्मल हो जी के अंदर। तो वो भी हमारे पास कंडीशन प्रूव होगी कि जी बाय एच एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमारे पास एच नॉर्मल सब ग्रुप बन गया जी का। अब आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ जी बाय एच क्या होगा, लेस देन ऑर्डर ऑफ जी होगा। हमने कहा कि प्राइम नंबर डिवाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ जी को, तो ऑर्डर ऑफ एच को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बट प्राइम नंबर की पावर पी की पावर डज नॉट डिवाइड एनी प्रॉपर सब ग्रुप जी को लेके चले केस 2 के अंदर, तो इसको तो डिवाइड नहीं करती, इसका मतलब प्राइम नंबर इसको डिवाइड करती है, इसका मतलब पी की पावर डिवाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच को। अब पी की पावर डिवाइड करती है इसको, तो पी की पावर माइनस होता है, डेफिनेटली डिवाइड करेगी, किसी एक छोटी पावर है हमारे पास। तो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस हमारे पास एक सब ग्रुप मिलेगा जी बाई एच का, जी बाई एच का सब ग्रुप मिलेगा, नाम दिया हमने, किसका नाम दिया, के बाई एच। हमने कहा कि बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, बाय इंडक्शन अजम्पशन जी बाई एच का एक प्रॉपर सब ग्रुप मिलेगा के बाई एच, जिसका ऑर्डर क्या होगा, पी की पावर माइनस 1 होगा। ऑर्डर ऑफ के बाद ऑर्डर ऑफ एच लिखा, ऑर्डर ऑफ एच पी था, मल्टीप्लाई की पी की पावर माइनस 1 इंटू पी क्या होगा, पी की पावर एक ऐड हो जाएगी, पी की पावर बचेगा, तो ऑर्डर ऑफ के क्या, पी की पावर आ गया। इसका मतलब इन द सेकंड केस, जब हम किसी भी पी की पावर किसी प्रॉपर सब ग्रुप डिवाइड नहीं करती, किसी प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर डिवाइड नहीं करती, उस केस में हमारे पास एक सब ग्रुप मिला जो हमारे पास इसका ऑर्डर पी की पावर होता है, डेट इज सिलो पी सब ग्रुप हमारे पास होता है। तो इस तरीके से आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। इसका हमने एग्जांपल किया, किसी ग्रुप का ऑर्डर 242 मान लेते हैं हमारे पास है, तो इसको लिखते हैं 11 की पावर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे हमारे पास 11 की पावर 2 डिवाइड करते 242 को, 11 की पावर 2 क्या 121 डिवाइड करती है 242 को, 11 की पावर 3 करेंगे हमारे पास, वो हमारे पास कुछ ज्यादा आएगी, 1200 कुछ आएगी, तो डज नॉट डिवाइड 242 को। तो हम बोलेंगे इन द गिवन केस बाय सिलो फर्स्ट थ्योरम, सिलो 11 सब ग्रुप मिलेगा, ऑर्डर 11 की पावर 2 का मिलेगा। सेकंड थ्योरम हम बात करें नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद थर्ड
थ्योरम के बारे में बात करेंगे। थर्ड थ्योरम हमें बात करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ सिलो पी सबग्रुप कितने होंगे, और सेकंड थ्योरम जो होगी हमारे पास वो बात बताएगी हमारे पास कि 2 सिलो पी सबग्रुप हमारे पास कंजुगेट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो प्रैक्टिस करें, लिख के देखें आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग सिलो फर्स्ट थ्योरम जो आज हमने डिस्कशन किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, और उम्मीद है कि आपको जो सिलो फर्स्ट थ्योरम है जो प्रूफ हमने आज किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हमने समझाई कैसे आप कह सकते हैं कि सिलो पी सबग्रुप किस ऑर्डर का एग्जिस्ट करेगा। तो प्रैक्टिस कर लिख के देखें और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हमें जो ताकि हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। प्रयास किया रिवीजन का भी ताकि आप इसको समझ सकें, ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। एंड जो पीडीएफ है हमारे जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, साथ साथ ये जो क्लास नोट्स हैं ये आपको अलग से आपके फोल्डर में मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करने लिख के देखें एंड इसी तरह मैथ को एंजॉय करते हैं। हमारा प्रयास है कि आपको मैथमेटिक्स को इजी वे में समझा सके ताकि आप आगे बढ़ सकें, ताकि आप मैथ को समझकर आने वाली जनरेशन को गाइड कर सकें। तो अगेन थैंक यू विद अस, अगेन मोस्ट वेलकम, एंड इस तरह से कंटिन्यू करते हैं, एंजॉय करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।